तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यहाँ पे बातें चालू हो जाती है भाई उन बंदों की जिनकी जिनकी मौत हो चुकी है, जो कि हमारे प्लेनेट से बेसिकली यहाँ पे गए थे, जहाँ पे सबसे पहले ब्लड टेम्पल के जो डेमो ब्लड टेम्पल के एल्डर ग्रैंड एल्डर साथ ही में जो लीडर की खबर भाई जो कि यान की ने जान निकाली थी उसके बारे में मिलती है। फिर यान के पूछता वेल गया तो हमारे प्लेनेट के और किसकी किसकी यहाँ पे मौत हुई है, तो सामने से मालूम चलता है कि वेल जो ठंडा टाइकून का जो एक ग्रैंड एल्डर था बेसिकली उसका भी कोई ऐसा खबर नहीं है, और साथ ही में क्या बैटल होने का भी जो एक एल्डर यहाँ पे था उसका भी बेसिकली यहाँ पे कोई ऐसा खबर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही में क्या बोलते भाई ये जो अरे डाई वन का जो सेट था ना उसके भी केल्डा के यहाँ पे खबर कुछ भी नहीं है। तो यान के जैसे सुनते क्या भाई इन केल्डा का कोई खबर नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये लोग मर गए? जो सुनते सामने से बताते हैं कि वेल यार देखो खबर नहीं है, यानी भाई मिले नहीं है, इसमें से एक आया है उसको काफी चोट लगी है, बाकी दो का कोई ऐसा न्यूज नहीं है। हो सकता है तुम्हारे जैसे वो भी रैंडम टेलीपोर्ट हो कहीं और चल गए होंगे, हाँ हो सकता है कि मर गए, लेकिन हो भी सकता है जिंदा। 50-50 के यहाँ पे चांसेस है। यान के ना शैडो मून के बारे में पूछते हैं, यहाँ पे शैडो मून से भी टोटल 3 बंदे गए थे, ये वाई गया था, एल्डर क्वेन गए थे और सीडी लॉर्ड गए थे भाई हेवन सिटी वाले। हाँ तो बेसिकली इन तीनों का क्या हो भाई, इन तीनों को कुछ हो गया क्या? तो सामने से मो का मास्टर बताता है, चेन का मास्टर बताता है कि नहीं 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 वो तीनों यहाँ पे सेफ है, उनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो लोग यहाँ पे सेफली लौट गए। तो यान के कभी सास में साथ आती कि चलो भाई वो लोग सेफली लौट गए, बढ़िया है। सामने से यहाँ पे फिर ये जो लीडर यहाँ पे था वो बताता है कि क्या ना वो लोग ज्यादा डीप में यहाँ पे नहीं गए थे, ज्यादा डीप में जाते ना तब जाके मुसीबत आती है, तब जाके भाई बाई चांस उनकी मौत हो सकती थी। उनके साथ यहाँ पे वाई था ना जो कि अभी अभी खाली ऑरिजिन स्टेज के पहले लेवल पे गया था, हाँ हमारे साथ ही भाई चेन थी वो भी अभी अभी ऑरिजिन स्टेज पे गई थी, तो वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं थे जी चक्कर में हम लोग डीप नहीं गए। अगर हम लोग और डीप यहाँ पे जाते तो हो सकता भी हमारे ऊपर भी ऐसा खतरा वगैरह आ जाता। तो यान के बोलता वेल हाँ ये बेसिकली उन्होंने एकदम एग्जैक्टली सही फैसला निकाला, लेकिन ना जो चेन का मास्टर के दिमाग में मतलब यान के तो बेसिकली हाल ही फिलहाल में लेवल अप हुआ, वो भी तो हाल ही फिलहाल में ऑरिजिन स्टेज के पहले लेवल पे गए हम, फिर भाई इसका पावर बाकी ऑरिजिन स्टेज के पहले लेवल बंदे के मुकाबले इतना हाई कैसे हो सकता है? फिर बैठ के वो तीनों यानी चेन का मास्टर, उसके सेट का लीडर और सिटी लॉर्ड ये तीनों डिस्कस करने लग जाते कि वेल नसीब यहाँ पे खराब है। जैसे हमें खबर मिली ना कि भाई एम्पायर गार्डन में अलग अलग प्लेनेट से भी बंदे आ रहे हैं, हमें लगा शायद हो सकता है ऑरिजिन किंग लेवल का बंदा है। अगर ऑरिजिन किंग लेवल का बंदा है हम उसका गाइडेंस लेंगे, उससे भाई आज्ञा मांगेंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ पे करेंगे, जिसके बाद से भाई हमें भी है ना ऑरिजिन किंग वालों के बारे में आइडिया पड़ेगा। लेकिन साला वहाँ पे ऑरिजिन किंग के बंदे यहाँ पे आ ही नहीं सकते थे जी चके भाई, हमें ऐसा कोई मुलाकात हुई नहीं है हमारे प्लेनेट पे लगभग 10,000 सालों से कोई भी ऑरिजिन किंग का बंदा हमें बिल्कुल भी दिखा नहीं है। तो आई डोंट नो क्या कैसे करे। एक फूड यहाँ पे एपर हुआ था लास्ट टाइम, उसके ऊपर भाई क्या बोलते हैं फील्ड के अंदर, और फूड खाने के बाद बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हाई चांसेस थे कि बंदे का लेवल अप हो जाएगा और ऑरिजिन किंग पे जा सकता है। तो कुछ एल्डर्स ने यहाँ पे ट्राई मारा था जो ऑरिजिन रिटर्निंग के 3rd लेवल पे थे, लेकिन एंड में कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ा और समझो फूड यहाँ पे वेस्ट हो गया और अभी तक कोई भी ऑरिजिन किंग लेवल पे जा नहीं पाया ये प्लेनेट। जो सिटी लॉर्ड यहाँ पे कहता है कि वेल देखा जाएगा लॉजिकली तो ऑरिजिन किंग लेवल पे जाना उतना भी ज्यादा यहाँ पे मुश्किल नहीं है, हमारे प्लेनेट पे बंदे नहीं जा पाता है क्योंकि हमारे प्लेनेट पे जो वर्ल्ड प्रिंसिपल यानी भाई वो जो चीजें हो सकती है वर्ल्ड एनर्जी उतनी यहाँ पे रहती नहीं है कि भाई तुम चाह के भी ऑरिजिन किंग पर नहीं जा सकते। शायद भाई तुम्हें लिटरली बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी हाई क्वांटिटी में भाई ऐसा प्योर फॉर्म में मौजूद रहना चाहिए तब जाके होगा, लेकिन उतना शायद हमारे प्लेनेट पे मौजूद ही नहीं है। अगर हमने प्लेनेट छोड़ा और किसी और प्लेनेट पे गए तब शायद यहाँ पे हो सकता है। तो यान के समझ जाते कि अच्छा इनके अगर में भाई मुझे मतलब इनडायरेक्टली बातें करना चाहते हैं, तो यान का भी कहता वेल यार सामने से क्यों इनडायरेक्टली यहाँ पे कह रहे हो, डायरेक्टली यहाँ पे बोलो जो भी बोलना है। तो सामने से वो लोग भी कहते वेल यार तुझे मालूम चल गया यार तूने यहाँ पे शिप बनाया ना, स्टार शिप बनाया ऑरिजिन किंग लेवल का यहाँ पे शिप है ना, हाँ तो क्या भाई वो शिप पे बैठ के तू कितने बंदों को बाहर यहाँ पे ले जा सकता है एक बार में? जो सुन यानी बोलते हुए डजन ऑफ बंदों को मैं ले जा सकता हूँ, सेवरल डजन से नहीं समझो भाई 100 के आसपास के बंदे को तो बड़े आराम से लेके जा सकता हूँ। जो सुन सामने से लोग कहते हैं एक्सलेंट काफी बढ़िया, तो वेल या तो पक्का यहाँ पे प्लान होगा ये शैडो स्टार से बाहर किसी और प्लेनेट पे भी जाने का। जो सुन यानी के बोलते वेल हाँ मेरा प्लान है, तो लोग तो और भी खुश रहते कहते क्या बात करो सच्ची, मगर ऐसी बात है ना तो प्लीज या तुम जाओगे ना तो हमें भी यहाँ पे बुला लेना, हम ज्यादा बंदे नहीं जाएंगे, बस एक हमारे सेट में से ना कोई एक बंदा जाएगा, या तो मैं जाऊंगा या तो हमारे लीडर जाएंगे तो सीट जाएंगे, मतलब कोई भी हमें से एक बंदा यहाँ पे जाएगा। तो प्लीज यार बदले में तुझे जो चाहिए हम देने को यहाँ पे तैयार है। जो सुंदर यान के सामने से कहता है बस एक ही एक बंदे को भेजना काफी है, मुझे भाई शायद हो सकता है आप लोग और ज्यादा डिमांड करोगे। जो सुंदर लोग कहते हैं ना एक से ज्यादा डिमांड यहाँ पे नहीं कर सकते, उसके पीछे के भी रीजन अगर हम सारे बंदे यहाँ पे चले गए तो हमारे सेट के यहाँ पे ध्यान कौन रखेगा? मेन रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन ये कि भाई गारंटी नहीं है कि बाहर जाने के बाद ना हमारा लेवल अप यहाँ पर हो ही जाएगा, मतलब हम लोग ऑरिजिन किंग पे पहुंच ही जाएंगे। लेकिन मान लो कि भाई कोई एक बंदा गया उसका ऑरिजिन किंग पे हो गया वो वापस यहाँ पर आया तो समझो भाई स्ट्रॉन्ग बन के आएगा तो बढ़िया होगा ना, तो एक ही बंदा जाएगा तो काफी रहेगा। तो यान के भी कहता है चलो बढ़िया भाई फिर तो एक बंदे को मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं जाऊंगा ना मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वो लोग भी कहते ओके ओके शुक्रिया। उसके बाद सीन होता अगले दिन जो स्पेस है नाम उसके पास ले जाया जाता है जहां से हो सके यान के एल्डर हुआंग और साथ ही में यूनार के साथ जाने को तैयार था। और ये जो बेसिकली पोर्टल यहाँ पे था ना ये डायरेक्ट हेवन सिटी में नहीं पहुंचाएगा, जो डेमो
डेमन सिटी यहाँ पर जहाँ पे डेमन ब्लड सिटी यहाँ पे रहती है वहाँ पे पहुँचाएगा। फिर वहाँ से बेसिकली ट्रैवल करके वो जा यहाँ पे सकते हैं। हाँ तो सामने सो कहता भी है सिटी लॉर्ड और एल्डर लोग की देखो यार तुम वहाँ पे जाओगे वो सिटी के मतलब वो जो सिटी के यहाँ पे जो लीडर है और ग्रैंड एल्डर की मौत हो चुकी है, सिटी में हालत वैसी खराब होगी, संभाल लोगे ना यार इनको टेंशन मतलब भाई यार मैं संभाल लूंगा। उसके बाद से वहाँ पहुँचता है, वहाँ पे पहुँचने बाद ना ट्रैवल करके हेवन सिटी में भी पहुँच जाता है। हेवन सिटी में जैसे पहुँचता है ना हाँ तो वहाँ पहुँचते ही इससे केव का एक बंदा सामने से आता है और जैसे यान के वो देखता है, देखते पहचानते कि यार ये तो केव नहीं यार वो फील्ड के पास बेसिकली पहुँचता है कि भाई अब तो फील्ड में ना। हाँ तो उसका बंदा भी पहचानता है, वो कहते कि अरे लीडर जी आप फाइनली यहाँ पर आ गए। यान के कहता भाई ग्रैंड एल्डर और यांग यान यानी ग्रैंड एल्डर यानी एल्डर ये और यांग यान कहाँ है, वो सामने से कहते वेल यार हाँ वो जैसे लोग आ गए थे लेकिन आने के बाद जो यहाँ पे क्या बोलते हैं अरे यांग यान ने बेहोश थी और ग्रैंड एल्डर ने उन्होंने भाई अपने गोद में यहाँ पे उठाया था। तो यान के सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है, उड़ते हुए सीधे यहाँ पे चेक करने निकलता और जाते जाते ये भी कहते कि मेरे साथ ये जो औरत उनके साथ जो छोटी बच्ची है ना उनका भी रहने सहने के यहाँ पे ध्यान करो। उसके से जैसे जा रहा था तो रास्ते में भाई ये दोनों मिल जाते हैं, वो और यू मिलते हैं। वो लोग यान के देखते हैं, यान के देखते कहते भाई सुनो ना यान का यांग यान और एल्डर ये यान के सामने से कहता है डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी मैंने सारी बातें सुन ली, मुझे मालूम उनके साथ यहाँ पे क्या हुआ। तो जब यांग यान आई जब वो बेहोश थी क्या चोट वोट लगा था, सामने से कहते भाई उस समय तो चोट नहीं लगा था। उसके बाद है ना भाई वो सामने नहीं आ रही एल्डर ये और नहीं यांग यान को हमारे सामने आने दे रही है। इसके बाद से क्या हुआ हमें भी एग्जैक्टली यहाँ पे आइडिया नहीं है। तो यान के बोलता है डोंट वरी मैं जाके अभी मिलता हूँ। तो पीछे से कहते वेल वेल रुको जरा सबर करो, तुम सेट में अगर जा रहे होगे ना तो सेट में नहीं मिलेंगे क्योंकि जो छठा लेयर यहाँ पर है ना फील्ड का उस लेयर में यहाँ पे गए तभी यान के कोई याद आता छठा लेयर। अरे ये तो वही लेयर है जहाँ पे यांग यानी जो बेसिकली जो मेन यहाँ पे गेट पर रहती भाई यानी यांग यान समझो रहती थी जहाँ से उसकी फोटो बेसिकली थी तो वहीं पे गई है क्या, हाँ तो वहीं पे बेसिकली थी। तो जैसे जाता है ना तो बाहर साइड मतलब अंदर साइड यांग यान थी और बाहर साइड एल्डर ये यहाँ पे थी और यान के को यहाँ पे रोक लेती है अंदर जाने से। तो सामने से यान के बोलते क्या मतलब हुआ इसका, तुम मुझे काय को रोक रही हो। जो सुनते एल्डर ये कहती वेल आई एम सॉरी भैया बस आज्ञा का पालन यहाँ पे कर रही हूँ। और मैडम ने यानी यांग यान ने ऑर्डर दिया कि सामने से किसी और को भाई जाने देना ना चाहे। जो सुनते सामने से यान केवल एक सेकंड मतलब मुझे भी नहीं, वो कहती वेल हाँ आपको भी नहीं। सामने से यान केवल यार मुझे भी से मतलब क्या मतलब यार मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैं कभी उससे मिला ही नहीं हूँ, क्या कहने का मतलब है क्यों यहाँ पे नहीं मिल सकता। वो कहती है आई एम सॉरी बस उन्होंने यहाँ पे कहा है तो बस कहा यार जबरदस्ती फोर्स सके भाई अब मुझे इंबेरेस मत करो। यान के बोलता बस मैं उससे यहाँ पे मिलना चाहता हूँ, तुझे इंबेरेसमेंट यहाँ पे कैसे होगा। वो कहती है आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी मैं जाके भी और कुछ नहीं कर सकती, आप नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते। तो सामने से यान के बोलते वेल यार अच्छा तो उसने तुम्हें यहाँ पे ऑर्डर दिया इसके अंदर हो सकता है वो सही सलामत है उसको चोट यहाँ पे नहीं लगाए, लेकिन मुझे किसी ने कहा था भाई वो बेहोश यहाँ पे थी। तो सामने से बताती है एल्डर ये कि वेल हाँ वो बेहोश तो यहाँ पर ही लेकिन डोंट वरी टेंशन मत लो वो सही सलामत है, उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है बस बात यही। सामने से यान के बोलते कि बस मेरे एक सवाल के यहाँ पे जवाब दे दो, अंदर साइड पीछे से जो यहाँ पर है यांग यान का ये वाकई वो यांग यान है जिसको मैं जानता हूँ, यह तुम्हारी मैडम यानी द ग्रेट एम्पायर है। जो सुनते वो कहते वेल बोथ दोनों का दोनों। सामने से यान के कहते हैं अच्छा दोनों का दोनों यार लेकिन मुझे यहाँ पे जानना है सामने से एग्जैक्टली यार उसके साथ यहाँ पर क्या होगा। जो सुनते वो कहती वेल कुछ नहीं होगा टेंशन मत लो। सामने से यांग यानी ग्रेट एम्पायर है और ग्रेट एम्पायर यांग यानी ऐसा ही समझो यार सेम ही रहेगा, कोई सा टेंशन मत लो। यान के बोलता नहीं मुझे देखने में तो देखना है और अपना जो डिवाइन सेंस है ना डिवाइन सेंस के जरिए उसका नॉलेज से मैं घुस के देखने की कोशिश करता है और रोकती रह जाती है एल्डर ये, लेकिन यान के रुकता नहीं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।